वो अज्ञातवास स्मरण करो, वो भी मैं ही था। स्मरण करो, द्रौपदी का वस्त्रहरण, वो भी मैं ही था। और अभिमन्यु का वध, वो भी स्मरण करो, वो भी मैं ही था। मार दो मुझे, अपना प्रतिकार लो, मुझे मार दो। ऐसे भी मेरे 99 भाई और मेरे मित्र के चले जाने के पश्चात अब जीने की इच्छा शेष नहीं है। मार दो, आओ आओ भीम, वध करो मेरा, मार दो। तुमने सुना नहीं भी, मैंने कहा 99 भाइयों और मेरे मित्र की मृत्यु के पश्चात जीने की इच्छा शेष नहीं है। यदि कुछ शेष है तो वो प्रतिकार की कामना, प्रतिशोध की इच्छा। आओ भीम, प्रहार करो मुझ पर। ऐसे लोग अपने समस्त परिवार के ऊपर किए गए अपमान का प्रतिशोध, ऐसे लोग ऐसे करोगे पूर्ण अपनी प्रतिज्ञा। प्यार करो, देखो ना ही मेरे पास कोई शस्त्र है और ना ही कोई दिव्यास्त्र। मेरे हाथ ही मेरे शस्त्र है और मेरा क्रोध ही मेरा दिव्यास्त्र। प्यार करो। ऐसे नहीं भीम, वहां क्या देख रहे हो अर्जुन? सामने देखो, शत्रु तुम्हारे समक्ष खड़ा है। इतना सरल नहीं होगा तुम्हारे लिए ये द्वंद अर्जुन, क्योंकि ना मेरे गुरु का मुझे श्राप मिला है और ना ही इंद्र ने मुझसे कोई कवच छीना है और ना ही मेरे रथ का चक्र धरती में धंसा है। मैं कर्ण नहीं हूं जिसे अनीति में फंसा के मार डालोगे। मैं मद्रास चल हूं। अब दिखाओ अपना पराक्रम। कितने बड़े योद्धा हो तुम, कितने बड़े शूरवीर हो, कितने बड़े धनुधारी हो, दिखाओ। स्मरण रखना पार्थ, कभी कभी क्रोध को अस्त्र बना लेना चाहिए। तुम क्रोध में मत उलझो पार्थ, केवल अपने युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। क्रोध हर समस्या का समाधान नहीं होता पार्थ।
लगता है आचार्य द्रोण ने तुम्हें अधूरी शिक्षा दी है अर्जुन। भद्रराज, इस अर्जुन को धनुर्विद्या सीखने का बहुत शौक है। आप इसे धनुर्विद्या सिखाएं। कहां भाग रहे हो अर्जुन? प्रणाम मामा श्री। क्या सारा लाज अर्जुन पर उड़ेल दोगे? नहीं भांजे भीम, तुम्हारे लिए भी बहुत शेष है। बहुत दिन हुए मल युद्ध किए। आओ। साधो विकोदर भीम, साधो। अद्भुत बल है तुम्हारे भीतर, किंतु तुम्हें लगता नहीं कि तुमने देर कर दी। यदि ये बल उस भरी सभा में दिखाया होता तो भरी सभा में द्रौपदी का पान होने से तुमने बचा लिया होता भीम। अरे जब फसल ही जल गई तो वर्षा का क्या लाभ? अरे संसार के इतिहास में तुम्हारा नाम एक कायर के रूप में लिखा जा चुका है भीम, जो अपनी पत्नी का वस्त्र हरण होते हुए देखता रहा। वस्त्र हरण। कहीं ऐसा तो नहीं तुम स्वयं उस पल का आनंद ले रहे थे?
सारथी चलो। विश्वास नहीं होता मामा श्री कि आप हमारे शत्रु के साथ मिलकर हमें ही परास्त करने पे तुले हैं। आपसे सहायता मांगना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, किंतु आपको परास्त कर हम अपनी भूल का पश्चाताप करेंगे। आइए मामा श्री, हमसे द्वंद्व कीजिए। जिसे कल मेरे महारथी ने छोड़ दिया था, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। जाओ, लौट जाओ। कर्ण ने तुम्हें क्षमा किया था, इसलिए मैं भी तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। जाओ, लौट जाओ। अपनी ही बहन के अंश को नहीं मारना चाहता, इसलिए लौट जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको हमसे भय लग रहा हो मामा श्री? है शल्य को भय। है और प्रहार क्या होता है, उसका ज्ञान आज तुम्हें हो जाएगा बांजे। समाधि में बैठे मेरे गुरु पर प्रहार करने वाले हत्यारे, मैं तुम्हें इस गुरु पुत्र का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं
भांजे हो, एक अवसर और देता हूं। उठाओ अपना शस्त्र और प्रहार करो। क्या हुआ? कोई पांडव सेना में ऐसा भी नहीं है जो मेरा सामना कर सके। या तो मुझसे युद्ध करो, अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार करो। ये सब क्या हो रहा है माधव? मदरराज अचानक से इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? क्या उन्हें परास्त करने का कोई उपाय नहीं? किसी भी शक्ति का तोड़ ढूंढने से पूर्व उस शक्ति को समझना अनिवार्य है पार्थ। है कोई मेरे समक्ष जो मुझसे युद्ध कर सके? मद्रराज की शक्ति उनके शत्रु के क्रोध में है पार्थ। उन्हें केवल वही परास्त कर सकता है जो अपने क्रोध को अपना अस्त्र बना सके, या वो जिसे अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण हो, जैसे कि अंगराज कर्ण ने किया था पार्थ। अपने क्रोध को अपना अस्त्र बनाकर उन्होंने शैल्य को पराजित किया था। युधिष्ठिर, कदाचित तुम्हें ही अपने मामा को वैकुंठ लोक भेजना होगा। है कोई मेरे समक्ष? मैं आपकी चुनौती स्वीकारता हूं मामा श्री। जब अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, मेरे भांजों को भी मेरे समक्ष घुटने टेकने पड़े, तो तुम किस अस्त्र की सहायता से मुझे परास्त करोगे युधिष्ठिर? हो, कहीं तुम चौसर के खेल की चुनौती देने तो नहीं आए युधिष्ठिर? ओ, मैं तो भूल गया था, तुम जीत के लिए अस्त्र नहीं उठाते, अपने परिवार को दांव पे लगाते हो, दांव पर। परंतु दांव पर किसे लगाओगे? पांचाली को तो तुमने बुलाया नहीं है? तो बताओ युधिष्ठिर, मेरे साथ चौसर खेलोगे या है तुम्हारे पास कोई अस्त्र मेरा सामना करने के लिए? अस्त्र है मेरे पास। कैसा अस्त्र? शांति और सत्य। ये समस्त विनाश तुम्हारे कारण हुआ है। ये महाभारत तुम्हारी एक भूल के कारण हुआ है।
आपने उचित कहा मामा श्री। ये समस्त महाभारत मेरे उस भूल के कारण हो रही है। तो अब समय आ गया है अपनी उस भूल को सुधारने का, और आपका समय आ गया है अपनी भूल का पश्चाताप करने का। इस प्रकार के पुरुष हो तुम, द्रौपदी का पान स्मरण करके लज्जा और क्रोध नहीं आता तुम्हें? जो ना कर सके उस पर शोक मनाने से बेहतर है कि अभी जो हमारे वश में है वो कर्म किया जाए। और इस समय मेरा कर्म युद्ध है। सावधान मामा श्री। तो आओ युद्ध करो। क्रोध का यही अंत होता है। मनुष्य का क्रोध मनुष्य को ही भस्म कर देता है। स्मरण है पार्थ, ये वही मामा थे जिन्हें विवश होकर कौरवों का साथ देना पड़ा। परंतु अभी भी एक मामा शेष हैं पार्थ, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को इस महाभारत के चौसर पर आने को विवश कर दिया। क्या उन्हें अपने पापों का दंड नहीं मिलेगा?
अवश्य माता। गांधार राज को दंड अवश्य मिलेगा। हमारे ही पक्ष में रहकर सदैव हमारे अहित में ही सोचा था इस मद्रराज ने। इसके कर्मों का आज इसे उचित दंड मिला। अभागा मामा अपने ही भांजे के हाथों अपने प्राण खो बैठा। सत्य ही तो कहा है किसी ने, जीवन एक चौसर का खेल ही तो है, एक ही भूल और हमारे ही पासे हमें हार दिलवा देते हैं। ठीक कहा गांधार राज। आपने अपने और अपने संबंधियों के जीवन को एक चौसर का खेल ही तो बनाकर रख दिया है। आपकी कुटिल नीति के कारण आज एक भाई दूसरे भाई के लहू का प्यासा हो गया है। आज संपूर्ण भारतवर्ष इस महाभारत के रण क्षेत्र में आ सिमटा है। इसका दंड तो आपको अवश्य मिलेगा गांधार राज। समय आ गया है कि आपके श्वासों के पास आप ही के जीवन का दाव उलटते हैं। मद्रराज, मद्रराज, जाओ सहायता लेकर आओ, जाओ। मुझे क्षमा कीजिए युवराज, इससे अधिक आपकी सेवा नहीं कर सकता। मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं मद्रराज, नहीं। आपका साहस और आपकी शक्तियां बहुत प्रशंसनीय है। मेरी सहायता करके आपने अपना वचन पूर्ण किया। मैं दुर्योधन ये घोषणा करता हूं कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया मद्रराज, पूर्ण किया मद्रराज। और आपको कुछ नहीं होगा। अरे सेवकों, सहायता लाओ। मुझे मृत्यु का भय नहीं है युवराज, बल्कि संतोष है। परलोक जाकर उस महारथी महावीर को अपना मुख दिखा सकूं, जिसका सारथी बनकर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सका। उसके सम्मुख जाकर मैं कह सकूंगा कि उसका ये सारथी उसके परम मित्र के प्राणों की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे बैठा।
देखना संजय, देखना, आज सब कुछ हमारे पक्ष में होगा। पुत्र के समक्ष आज कोई भी नहीं टिक पाएगा, कोई भी नहीं। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं महाराज। युवराज दुर्योधन के पराक्रम का सामना आज कोई नहीं कर पा रहा है। उनका प्रत्येक प्रहार शत्रु पक्ष को वज्र की भांति तोड़ रहा है महाराज। साधु, मेरे होने वाले सम्राट, साधु। आज इन पांडवों में से एक भी नहीं बचना चाहिए दुर्योधन, एक भी नहीं। युवराज दुर्योधन के पराक्रम का सामना धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं कर पा रहे महाराज। ऐसा प्रतीत हो रहा है युवराज दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर को आज इस संसार से विदा कर ही देंगे। बहुत अच्छे। आज मेरा पुत्र मेरे 99 पुत्रों की मृत्यु का प्रतिकार लेगा। ये सब क्या हो रहा है माधव? ये एक माता की दृष्टि का प्रताप है पार्थ। पांचों मुझे समाप्त चाहिए दुर्योधन, समाप्त।
आजमाओ। किंतु क्षमा आपको अभी मिली नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि आप युद्ध के योद्धा थोड़ी ना हैं। आप तो चौसर के खिलाड़ी हैं। हाँ, कहा था। तो क्यों ना आपके साथ एक चौसर की चाल हो जाए गांधार नरेश? और इस चौसर में आप विजयी होते हैं या पराजित, ये निर्धारित करेगा कि आप गांधार जाएंगे या यमलोक। दुर्योधन, तुमने इस कुरुक्षेत्र को रचा था ना, तो आज स्वयं ही तुम इस कुरुक्षेत्र से जा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें विवश कर दूंगा दुर्योधन, विवश कर दूंगा। जिसने ये द्यूत सभा रची थी, वो आज वहां से जीवित नहीं जाएगा। तो बताइए गांधार राज, क्या लगाएंगे आप दाव? नग्न मनुष्य नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? गांधार बहुत दूर है और हस्तिनापुर इनके पास नहीं। इनके पास केवल बाकी है तो इनका शरीर और इनके वस्त्र। माधव, ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? वस्त्र को दांव पर लगाता है भला? नहीं, सादेव क्या कर रहे हो ये? मैं नहीं खेलूंगा ये दांव, मैं नहीं खेलूंगा ये दांव। दाव तो आपको खेलना होगा गांधार राज। और द्यूत के नियम के अनुसार जब तक एक खिलाड़ी पूरी तरह से विजयी या पराजित नहीं हो जाता, वो खिलाड़ी खेल छोड़कर नहीं उठ सकता। सखी, पासे फेंको। अब ये द्रौपद पुत्री पांचाली विधिवत तुम्हारी दासी हुई।
माधव, स्मरण रहे, चौसर है ये। पौ 12 बस अब पौ 12 और विजय मेरी माधव। ऐसा नहीं हो सकता। छल है ये माधव, छल है ये मायावी पासे है, छल है ये। वो माता भूल गए मामा श्री, 14 वर्ष पूर्व ऐसे ही मायावी पासों से खेल खेला गया था, जिसके कारण ये महायुद्ध हुआ। वस्त्र हरण करो इस मामा का। माधव, धर्मराज, ये क्या है सब? मामा श्री, अगली चाल। अभी तो खेल प्रारंभ हुआ है गांधार राज। विराजिए। बताइए गांधार राज, अब क्या दांव पर लगाएंगे? इनके मुख में 4 सोने के दांत हैं माधव, उन्हें लगाते हैं दांव पर। नहीं नहीं नहीं,
चौसर की विजय के पश्चात बहुत हंसी आ रही थी ना मामाश्री? अब दिखाइए अपनी तन पंक्तियां, दिखाओ। और वो क्या था? साम दाम दंड भेद, युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र। आनंद नहीं आया मामा श्री। आपके कलुषित रक्त से सना स्वर्ण भी हमें नहीं चाहिए। कुछ और दाव पे लगाते हैं। आपका दाहिना हाथ कैसा रहेगा मामा श्री? वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है ना, उसी से तो आप पासे फेंकते हैं। माधव, मुझसे भूल हो गई। मैं ये चाल पुनः चलना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा गांधार राज, अवश्य पुनः अपनी चाल चलिए। पांचाली, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पांचाली। जो आप हार चुके हैं, पहले उसका मूल्य तो चुकाइए मामाश्री। नहीं, अगली चाल चलते हैं केशव। किंतु इस बार गांधार राज के पास कुछ लगाने के लिए शेष नहीं है सखी। उनका बायां हाथ माधव, वही हाथ जिससे उन्होंने अभिमन्यु की पीठ पर तलवार भोंकी थी।
एक और चाल मामाश्री। पासे फेंको पांचाली। मुझे खेद है गांधार राज, आप अपने वो हाथ हार गए जिनसे आपने महाभारत का युद्ध रचा था। इनके हाथों का दोष कम, इनके उस मन, उस मस्तिष्क का दोष अधिक था। उस द्यूत में, उस लाक्षागृह की अग्नि में इनके मन का नाश करो पार्थ। जाओ दुर्योधन, जाओ जाओ, तुम्हें जाने की अनुमति है। जाओ और जाकर अपने प्रिय महाराष्ट्री को अंतिम विदाई दो। नहीं नहीं नहीं। माधव, इतनी पीड़ा क्यों? मुझे इस पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं कर देते? जो पीड़ा इतने वर्षों तक आपने पांचाली और पांडवों को दी गांधार नरेश, कदाचित उसके समक्ष आपकी ये पीड़ा कुछ भी नहीं। जो बोओगे वही काटोगे, यही नियति है। आज आपसे तनिक पीड़ा सहन नहीं हो रही गांधार राज, और उस पीड़ा का क्या जो आपने पांचाली को दी थी। स्मरण करने का प्रयास कीजिए गांधार नरेश, अनुभव करने का प्रयास कीजिए उस पीड़ा का। उस भरी सभा में पांचाली के वस्त्रहीन शरीर पर पुरुषों की दृष्टि कांटे बनकर चुभ रही थी। स्मरण है गांधार राज कि किस प्रकार
उस सभा में पांचाली गिड़गिड़ाई थी, किंतु तब भी आप सब में से किसी ने एक ना सुनी। और अब आप चाहते हैं कि हम आपका निवेदन स्वीकार करें गांधार राज। आप वो अधिकार खो चुके हैं। आपकी ये दुर्दशा आपके दुष्कर्मों का परिणाम है। कदाचित आपकी इस दशा को देखकर कुछ कुकर्मियों को शुद्ध और नए जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके। तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे अनुज। जाओ, जाकर मामा श्री को अंतिम विदा दे दो। नहीं नहीं, नहीं मामा नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 मामा, नहीं 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 मामा, नहीं 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 मामा, 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 ये क्या हो गया? मैंने अपने प्राण नहीं त्यागे हैं अभी तक। कहाँ थे तुम? मैं यही था मामा, मैं यही था। ये क्या दुर्दशा कर दिया पांडवों ने। मुझे क्षमा कर दो दुर्योधन। मेरा साथ केवल यही तक का था। परंतु मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक योद्धा ना होते हुए भी एक योद्धा की मृत्यु मिली मुझे। धन्यवाद दुर्योधन। कहीं नहीं जा रहे हैं आप। मैं आपको लेके चलूंगा, कुछ नहीं होगा आपको। आप कहीं नहीं जा रहे। उठिए 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 मामा, उठिए उठिए, जाने दो आपको। नहीं नहीं नहीं, अरे कोई मामा, मामा आप ठीक तो है? क्या हो गया मामा? मामा मैं आपकी चिकित्सा कराऊंगा मामा। इसको निकालो, इसको। नहीं 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 नहीं, मामा 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 नहीं, मामा नहीं 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 मामा। अब कोई लाभ नहीं। नहीं नहीं नहीं, हर मनुष्य का अपना एक विशेष बल होता है। यदि उस बल ने उसका साथ छोड़ दिया तो समझो उसका अंत निश्चित। नहीं मामा, मामा नहीं मामा। जैसे अंगराज का बल तो उसका कवच और कुंडल, जैसे मेरा बल था मेरे पास से। अब यदि अंतिम समय में मेरे पासों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो अब
कुछ नहीं कर सकता।